हाय, वेलकम टू IACT लर्निंग। और आज हम अपना चैप्टर 4 का नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। अमित जो चैप्टर 4 हमारा था, चैप्टर 4 में हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में कि किस तरीके से हमको हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करके रखना है। तो आज उसी चैप्टर में यूनिट 4.5 हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4.5 हमारी रहेगी फॉलोइंग इमरजेंसी एंड इवैक्यूएशन प्लान, कि जब कोई इमरजेंसी आ जाती है तो कैसे हम लोगों को उसको फॉलो करना है और इवैक्यूएशन प्लान क्या क्या होता है। तो 4.5 में जो आज हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो हमारे हैं अंडरस्टैंडिंग इमरजेंसी प्लान, नॉलेज ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन एन इवैक्यूएशन प्लान, नॉलेज ऑफ इमरजेंसी एग्जिट्स एंड द लास्ट सेल्फ एनालाइज इन क्रिटिकल सिचुएशन। ये 4 पॉइंट्स आज के इस यूनिट में 4.5 में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट और जानते हैं कि क्या क्या चीज इसमें आएंगी। सबसे पहले जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे कि अंडरस्टैंडिंग करना है इमरजेंसी प्लान। इमरजेंसी प्लान को समझना बहुत जरूरी है। इन केस कोई भी सिचुएशन ऐसी आपके सामने आ जाए, ठीक, जिसमें आपको लगता है कि हम लोगों को पहले से अपडेट रहना है और पहले से ही हम लोग को सब चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी सिचुएशन सामने आ जाए। जैसा मैं कह रहा हूँ, कोई सिचुएशन सामने आपके आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि उस दौरान किस तरीके से हम लोगों को इवैक्यूएशन प्लान को फॉलो करना है। अब आप कहेंगे सर इवैक्यूएशन प्लान क्या होता है? तो इवैक्यूएशन प्लान होता है निकासी का याद। निकासी किस तरीके से आपको जब कोई इमरजेंसी आती है तो आप अपनी बिल्डिंग से जिसमें हम काम कर रहे हैं या अपने कार्य क्षेत्र में या कहीं से भी किस तरीके से आप निकासी कर पाएंगे। तो वो सभी एरिया, वो सब प्लेस आपको पता होनी चाहिए, वो जगह आपको पता होनी चाहिए जहां से सुरक्षित आप निकासी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान होता क्या है। एन इमरजेंसी प्लान इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आउटलाइंस व्हाट एम्प्लॉय शुड डू इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी एट द वर्क प्लेस। तो जैसा मैंने बात करी थी कि कार्य क्षेत्र में अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी इमरजेंसी आपके पास आती है, उस दौरान एम्प्लॉयज को जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, आउटलाइन इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं, ठीक है। कई जगह लिखा भी होता है कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे है, ठीक है। एग्जिट के डोर अलग से दे रखे होते हैं, तो सब चीज़ के बारे में आपको सिंबल्स भी दिए गए होते हैं। तो इमरजेंसी प्लान जो है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसमें एक इंस्ट्रक्शंस का रूल है कि किस तरीके से जब कोई इमरजेंसी आ जाती है तो एक एज अ एम्प्लॉय आपको क्या कदम उठाने हैं और क्या क्या से काम है जो आपको एज एम्प्लॉय करने हैं। और आपको सबसे जो अपडेट नॉलेज है वो है कि आपकी इमरजेंसी के दौरान क्या इवैक्यूएशन प्लान वर्क करेगा, ठीक है। कौन कौन सी गाइडलाइंस आपको दी गई हैं। नेक्स्ट ये कहता है, ऑन द अदर हैंड द इवैक्यूएशन प्लान प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ प्रोसीजर टू बी यूज्ड बाय द ऑक्यूपेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग्स इन एन इमरजेंसी। यानी कि जो हमारा इवैक्यूएशन है, जो हम इवैक्यूएशन की बात कर रहे हैं, इवैक्यूएशन प्लान की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में है क्या? ये सेट ऑफ प्रोसीजर है। यानी कि एक सभी तरह की प्रक्रियाओं का एक बंच है जिसको हमको जब इमरजेंसी हमारे कार्य क्षेत्र में आ जाती है तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये ऑक्यूपेंट्स के जरिए किया जाता है। मैंने आपको पहले भी चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि ऑक्यूपेंट्स क्या होता है। जिन लोगों को पहले से ट्रेंड होते हैं, ऐसे स्टाफ जो ट्रेंड होते हैं, उनको इवैक्यूएशन प्लान के बारे में सब चीज़ पहले से बताई गई होती है, तो वो उस चीज़ को फॉलोअप करते हैं इनकेस बिल्डिंग में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए। तो इवैक्यूएशन प्लान के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, अदरवाइज गाइडलाइंस आपको कंपनी देती रहती है टाइम टू टाइम। और यहाँ भी एक इवैक्यूएशन प्लान की इमेज आपको बताई गई है। जैसे एक फ्लोर है, उसका प्लान बताया गया है कि किस तरीके से एक जो ऑफिस है वहाँ पे कैसे कैसे आपको जो है एंट्रेंस या इमरजेंसी एग्जिट दे रखी है। जैसे यहाँ पे लिखा है इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, तो ऐसा आपको कई जगह देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। अब अगर आप मेट्रो का यूज़ कर रहे हैं तो मेट्रो में भी कई जगह मेट्रो स्टेशंस पर इवैक्यूएशन प्लान को सेटअप किया गया होता है, ठीक है। ये आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इनकेस आपके सामने आ जाए। तो इवैक्यूएशन प्लान होता है जिसमें हम लोग जैसे फ्लोर नंबर कि कौन सा फ्लोर है आपको उसमें डालना है। फ्लोर में आपने क्या क्या रख रखा है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि रिसेप्शन है, उसकी विंडो है, इधर बोर्ड रूम है, उसकी विंडो है, ये इमरजेंसी एग्जिट दे रखा है। इनकेस आप कहीं भी हैं तो एक इमरजेंसी एग्जिट यहाँ से दे रखा है जहाँ से हम एंट्रेंस कर रहे हैं, ये इमरजेंसी एग्जिट डोर है जहाँ हमारा सेल्स ऑफिस दे रखा है। एक इमरजेंसी एग्जिट एडमिन ऑफिस और स्टोर रूम के बैक साइड में दे रखा है, गैलरी में, और इस तरफ विंडो है जिसको ओपन करके हम लोग जा सकते हैं।
तो 4 से 5 हम लोगों के पास जो है इमरजेंसी एग्जिट्स यहाँ पे हैं, 2 विंडो हैं, ठीक है। विंडो हमारे पास 3 विंडो हैं, इसके अलावा 3 इमरजेंसी एग्जिट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम इवैक्यूएशन प्लान के द्वारा कर सकते हैं, इवैक्यूएशन प्लान के जरिए हम लोग कर सकते हैं। तो ये कब होता है? ज़्यादातर जब कभी आग लगने की घटना हो जाए, ठीक है ना, फायर प्रॉब्लम आ जाए, इस तरह की इवैक्यूएशन प्लान या कोई अर्थक्वेक आ रहा है, उस दौरान आप अपना जो इवैक्यूएशन प्लान है अपनी बिल्डिंग का, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, उसका आप इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा वो आएगा नॉलेज ऑफ सिंबल यूज्ड इन इवैक्यूएशन प्लान। कौन कौन से सिंबल्स होते हैं जिनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए इवैक्यूएशन प्लान जब हम फॉलोअप कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं उस दौरान, ठीक है। कौन कौन से सिंबल्स होते हैं ये हम जानेंगे। देखिए पीछे जो हमारे पास पिक्चर्स है, इसमें काफ़ी सारे हम लोगों को सिंबल्स दे रखे हैं, और जनरली आप किसी मॉल में जा रहे हैं, किसी शोरूम में जा रहे हैं, या आप कहीं मेट्रो स्टेशंस पे जा रहे हैं, तो हर जगह किसी भी बड़ी बिल्डिंग में आपको इस तरीके के जो सिंबल्स हैं वो देखने के लिए आसानी से मिल जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या है। एन इमरजेंसी प्लान मस्ट कंटेन द फॉलोइंग। क्या क्या पॉइंट्स है? द वे ऑफ रिपोर्टिंग इन केस ऑफ फायर एंड अदर इमरजेंसी, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि हमको कहाँ रिपोर्ट करनी है अगर कोई फायर, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे सब चीज एज अ सिंबल समझा रखी है। इसके अलावा अ वेल डिफाइंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू इवैक्यूएशन, जो हम पीछे बात कर रहे थे कि इवैक्यूएशन के बारे में, तो यहाँ इवैक्यूएशन में पहले से ही बताया गया है कि जो पॉलिसीज और जो प्रोसीजर पहले से ही डिफाइन कर रखा है उसका हम लोगों के पास नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ए प्रोसेस डिफाइनिंग द इमरजेंसी एस्केप एंड रूट्स टू बी फॉलोड। दिस में इंक्लूड वर्कप्लेस मैप्स, फ्लोर प्लान्स एंड सेफ एरिया। अब आपको इस सिंबल के जरिए ये भी चीज बताई जाती है कि जब प्रोसेस का पालन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को डिफाइन करना है कि इमरजेंसी में क्या क्या रूट्स हम लोगों के होने चाहिए। जैसा मैंने पीछे वाली जो हमने पिक्चर देखी थी उसमें मैंने आपको रूट्स दिखा रखे थे, ठीक है। एक बार फिर हम उसको देख लेते हैं। जैसे ये देखिए ये रूट्स इस पिक्चर में हमने देखने की यहाँ पे सब जगह मैंने आपको दिखाया था एग्जिट्स है, इमरजेंसी एग्जिट्स दे रखे हैं, पूरा फ्लोर प्लान है। तो वही बात हम अपने उस पॉइंट में कर रहे हैं। इस पॉइंट में भी हम यही कह रहे हैं कि हम लोगों को पहले से जो रूट्स है वो फॉलोड करना है, ठीक है, जिसमें हमारा वर्क प्लेस मैप, जैसा मैंने मैप आपको पीछे दिखाया कि उस पिक्चर में पूरा मैप बना हुआ है। इसके अलावा फ्लोर प्लान, किस तरीके से फ्लोर को प्लान करना है जिससे अगर कोई इमरजेंसी आती हो आसानी से हम लोग अपने एग्जिट डोर तक चले जाएं। इसके अलावा जो था सेफ एरिया, वो कौन सा सेफ एरिया, सेफ जोन है जहां पे हमें उस बिल्डिंग से निकल के जाना है, ठीक है, उसको असेंबली पॉइंट्स भी हम लोग बोलते हैं। तो वो असेंबली पॉइंट्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ज़्यादातर हमारे जो बड़े स्टोर्स हैं या बड़े मॉल हैं उनमें जो इमरजेंसी एग्जिट होती है, या आप किसी एमबीओ में काम कर रहे हैं वहाँ इमरजेंसी एग्जिट होती है, तो इमरजेंसी एग्जिट के आसपास का जो एरिया है वो हमको हमेशा खाली रखना होता है। उसके आसपास हमें किसी तरह के कोई प्रोडक्ट्स फिल नहीं करने हैं या हैंग नहीं करने हैं, किसी तरह के कोई गंडोला या हैंगरेल का यूज़ नहीं करना है। वो एरिया हमको बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल साफ सुथरा रखना। इट मीन्स कि उसके आसपास कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई इमरजेंसी आ जाए तो तुरंत हम जो अपना इवैक्यूएशन प्लान है उसको यूज कर सकें। एंड द लास्ट इज लिस्ट ऑफ कंसर्न पर्सन नेम, डिपार्टमेंट्स एंड टेलीफोन नंबर्स। देखिए जो बहुत जरूरी चीज इसमें आपको बताई जा रही है वो है कि आपको कंसर्न पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। इन केस कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस कंसर्न पर्सन कौन है, उसका नाम पता होना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में है उसके बारे में हमें अपडेट रखना है, एंड टेलीफोन नंबर। ज़्यादातर क्या होता है आपके पास इंटरकॉम नंबर्स वहाँ पे डाल गए होते हैं, ठीक है ना, आपके पास दे दिया गया होता है कि अगर आप 3 से 4 फ्लोर की बिल्डिंग में हैं तो इंटरकॉम नंबर आपको अवेलेबल करा दी जाते हैं कि सेम फ्लोर पर कौन मैनेजर्स है, उसका इंटरकॉम नंबर क्या है, ताकि जल्द से जल्द आप उस तक पहुँच पाएँ, जल्द से जल्द तक आप उसको वो चीज़ से बता सके और आप दो का कॉन्टैक्ट हो सके। तो वो नंबर्स आपके पास लिखे होने चाहिए, पता होने चाहिए उसका नाम क्या है, किस डिपार्टमेंट से है, ठीक है, और किस डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आई है, एंड देन टेलीफोन नंबर्स। तो ये हम लोगों के जो सिंबल्स हैं, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि सिंबल्स हर जगह होते हैं, तो ये सिंबल्स एक बार हम देख भी लेते हैं कौन कौन से। देखिए स्लाइड डोर लेफ्ट, यानी कि जो स्लाइड्स डोर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड में है, ये एरो के जरिए हम लोगों को बताया गया है, और इधर राइट का है, यानी कि राइट में भी है और लेफ्ट में भी। अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड का आपको मार्का दिख जाएगा, राइट साइड का है तो राइट साइड का सिंबल। नेक्स्ट इसमें कह रहा है फायर ब्रेक ग्लास,
ये आपको पता होगा कि उसमें अलार्म के अंदर जो है ग्लास लगा होता है अलार्म पुश बटन के पास, तो किस तरीके से आपको प्रेस करना है वहां पे फायर ब्रेक ग्लास को तोड़ना है वो आपको पता होगा। यहाँ पे इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए सिंबल आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा इमरजेंसी एक्सेस और इमरजेंसी एक्सेस टू, कोई इमरजेंसी आ जाती है उस दौरान कैसे एक्सेस करना, तो उसके लिए हमने सिंबल दे रखा है, एरो का यूज किया गया है। इसके बाद इमरजेंसी एग्जिट्स 1 और 2 दोनों दे रखे हैं, दो हमने पिक्चर्स हैं, अगर आपके राइट साइड में है तो राइट साइड है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड है, जिस भी दिशा में है, ठीक है, तो उस दिशा की तरफ हम लोगों को ये सिंबल यूज करना होता है। अदरवाइज यूज स्टेयर इन फायर, अगर आग लग जाती है उस दौरान हम लोगों को स्टेयर्स का यूज करना है, हम लोग लिफ्ट का या एस्केलेटर्स का हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो स्टेयर्स का यूज करना है। इस दौरान हम लोगों को इस तरीके का सिंबल हम लोगों को वहां पे लगाना होता है। इसके अलावा फायर लेडर, यानी कि अगर आग लग जाए तो हम लोग अगर लेडर की आवश्यकता है तो फायर लेडर कहाँ पर है, ये सिंबल उसके लिए लगा होता है, ताकि इमरजेंसी में जल्द से जल्द हम सिंबल को भी देखकर, अगर किसी को नहीं भी पता तो सिंबल को देखकर हम उस दौरान उस सामान को या उस लेटर को वहां से ले आएँ। इसके अलावा एरोज दे रखे होते हैं, इंडिकेशन एरो 1 और 2, ठीक है ना, जैसे ये एरो दे रखा कि इस तरफ रास्ता है, आपने एरो दे दिया, इधर इंडिकेशन एरो है कि इस तरफ आपको इमरजेंसी एग्जिट्स आएंगी, या बॉटम में अगर है तो यानी कि नीचे की तरफ जाके आपको इमरजेंसी एग्जिट मिल जाएगी। इसके अलावा यू आर हेयर, यानी कि प्रेजेंटेबिलिटी, आप कहाँ पर हैं, ये एक मार्का, ये सिंबल आपको वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा इमरजेंसी एग्जिट 3 और इमरजेंसी एग्जिट 4। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको जो देखने के लिए मिल रहा है कि इमरजेंसी एग्जिट 3 में जो है एक प्रॉपर, ठीक है, एक्टिव पर्सन दौड़ रहा है, और इमरजेंसी एग्जिट 4 में आपने देखा होगा ये व्हील चेयर एक बना रखी है, तो ये जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए इमरजेंसी दी गई होती है, ठीक है, तो उस पर ईजिली हम जो फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन है उनको आसानी से सुरक्षित स्थान तक ले जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है वो है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा, फायर सिलेंडर्स हर मॉल में, शोरूम में, ठीक है, हर जगह दिए जाते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर का आपको मार्का मिल जाएगा, सिंबल मिल जाएगा। फायर हाइड्रेंट, ठीक है, ये वाटर सप्लाई के लिए होता है, इन केस बहुत ज़्यादा हैवी फायर बिल्डिंग के अंदर है तो उस दौरान ये फायर हाइड्रेंट का यूज़ करते हैं। इसके बाद इमरजेंसी फ़ोन नंबर, जैसा हमने लास्ट वाले पॉइंट में पढ़ा था कि इमरजेंसी फ़ोन नंबर के बारे में पता होना चाहिए, तो इमरजेंसी फ़ोन नंबर 1 और 2 दोनों ही सिंबल, ठीक है, दोनों में से या तो दोनों सिंबल मिल जाएंगे, दोनों में से कोई एक सिंबल आपको मिल जाएगा। इसके वजह का कोई डायल, इमरजेंसी डायल में कौन सा नंबर आप डाल सकते हैं, तो अभी ये इसमें जो लिखा है बाहर का है ये, लेकिन इमरजेंसी डायल में आपको जो हमारे नंबर है 112, ठीक है ना, या 102, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फायर का क्या है, पुलिस का क्या, और अब सबका सेम आ गया है। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर का, अगर आग लग जाए तो सिलेंडर का कहाँ यूज़ करना है, ठीक है ना, ये सिंबल आपको मिलता है, ठीक। इसके अलावा ये फायर अलार्म कॉल पॉइंट, यानी कि अगर आप किसी को कॉल करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि फायर ब्रेक ग्लास के लिए हम लोगों को पहले से यहाँ पे एक दे रखा था, ऐसा ही फायर पुश बटन की मैं बात कर रहा था, तो उसमें भी ग्लास होता है, उस ग्लास को ब्रेक करके और हम लोग उस अलार्म को प्रेस कर देते हैं, जिससे बिल्डिंग में पता चल जाता है कि यहाँ पर फायर प्रॉब्लम हुई है और सब अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। तो ये फायर कॉल जो अलार्म पॉइंट है उसकी एक सिंबल है। और द लास्ट इज अ फायर हाउस, ठीक है, ये नोजल पाइप है, नोजल पाइप को अटैच किया गया है। ये क्या होता है, जब आग लग जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके की जो सिंबल्स हैं वो हमको अपने स्टोर्स में ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा सिंबल क्या है। देखिए यहाँ पे हम ईजिली आपको सब चीज़ क्लियर कर रहे हैं। तो बिल्डिंग में भी आपको ये सब चीज़ बनी गई होती है, लेकिन क्या होता है कई बार नहीं लिखा होता, सिर्फ सिंबल दिए गए होते हैं। तो सिंबल का मतलब आपको पता होना चाहिए कहाँ पे वो किस चीज़ के लिए डायरेक्शन कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग अभी जो आगे बात कर रहे हैं वो जानेंगे कि नॉलेज ऑफ इमरजेंसी एग्जिट। अगर इमरजेंसी में हम लोगों को एग्जिट करनी हो, ठीक है, तो क्या एग्जिट होनी चाहिए, क्या हम लोगों के पास पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, एन इमरजेंसी एग्जिट इज अ स्पेशल एग्जिट। देखिए बात वही है कि स्पेशल एग्जिट है ये, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली हम सिर्फ एक डोर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान हमारे पास कई सारे रास्ते होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि भीड़ भाड़ होती है, सब कोई घबरा जाता है अचानक से, और क्या होता है कि भगदड़ में भी एक बड़ी इंजरीज हो सकती है, एक बड़े नंबर्स ऑफ पीपल की हम लोगों के पास हो सकते हैं इंजरीज में। तो इसलिए सबको अलग अलग रास्ते से हम लोग एक मेन असेंबली पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था वहां तक आसानी से लेके जाया जा सकता है। तो ये स्पेशल एग्जिट होते हैं
विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, जो एक बिल्डिंग का पार्ट है, यानी कि हर बिल्डिंग में एक इमरजेंसी एग्जिट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लास्ट एक केस आया था, किसी इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी तो बहुत उसका चला था कि वहाँ पे फायर एग्जिट नहीं थी, तो मोस्टली ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो कोई ग्रिल से लटक के, कोई बाहर से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंजरी हुई, बहुत सारे लोग जल भी गए, काफ़ी सामान का नुकसान हुआ। तो आपकी बिल्डिंग जहाँ भी आप रह रहे हैं या आप कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक स्पेशल एग्जिट दिया जाता है जिसको हम लोग स्पेशल एग्जिट या इमरजेंसी एग्जिट बोलते हैं, जो हर बिल्डिंग का एक पार्ट है। इट फैसिलिटेट फास्टर इवैक्यूएशन आई द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी सच एज फायर। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आग लग जाती है तो आग के दौरान हम लोगों को क्या होता है, ये जो स्पेशल एग्जिट है ये हम लोगों को एक इवैक्यूएशन फॉलो करने के लिए बोलता है, एक फैसिलिटेटेड हमको मिल रहा है कि हम जल्द से जल्द एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं बिना ज़्यादा भगदड़ या बिना किसी शोर शराबे में, ठीक है ना, जिससे कि ज़्यादा इंजरीज ना हो। तो ये फायर के दौरान हम लोगों को ये सभी सिंबल्स जो हैं देखने के लिए मिल जाते हैं, स्पेशल एग्जिट देखने के लिए मिल जाती है। तो कैसे पहचान करेंगे कि स्पेशल एग्जिट कहाँ है और किस तरीके के सिंबल्स लगे होंगे आपके फ्लोर पर या स्टोर में या मॉल में या बहुत सारी प्लेसेस में, हर जगह लगा होता है, आपके जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी लगा होता है। तो कैसे पहचानेंगे इनको? देखिए, फायर एग्जिट यहाँ लिखा है टॉप और ये फायर एग्जिट लिखा है बॉटम। तो पहले देखिए एरो को भी देखना है कि एरो का जो मार्का है, एरो को जो लगाया गया वो किस साइड लगाया है, यानी कि फायर एग्जिट जो है वो आप रन करेंगे तो किस तरफ जाएंगे, आप ऊपर की साइड जाएंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि फायर एग्जिट जो है वो बॉटम में है, यानी कि आप क्या करेंगे, डाउन में जाएंगे तो आपको फायर एग्जिट मिल जाएगा। यहाँ और यहाँ दो सिंबल दे रखे हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है, ठीक है। तो राइट लेफ्ट में भी देखना है कि फायर एग्जिट कहाँ दे रहा है, ये राइट साइड में दे रहा है, ये फायर एग्जिट लेफ्ट साइड में दे रहा है। यहाँ पे फायर एग्जिट के भी वही दोनों पॉइंट, एक आपको राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन बॉटम में, यानी कि साइड से अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो उस तरफ कॉर्नर में आपको मिल जाएगा। तो ये एरो का इसमें बहुत फोकस हम लोगों को करना है, ध्यान देना है कि किस तरफ डायरेक्शन दिया गया है एरो का इस्तेमाल करके। इसके अलावा टर्न टू ओपन, ठीक है ना, अगर कोई डोर है तो कैसे उसको ओपन करना है, तो उसके लिए भी दे रखा है कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे घूमेगा या राइट हैंड साइड पे घूमेगा। इसी तरीके से पुश बटन टू एग्जिट, अगर कहीं पुश बटन लगा हुआ है तो पुश बटन करके कैसे आपको एग्जिट करना है उसके बारे में लिखा हुआ है। एंड द पुश पैड टू ओपन, ठीक है ना, कि आप पाम का इस्तेमाल करके आप लोग उसको पुश कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं और आपका जो इमरजेंसी एग्जिट डोर है वो ओपन हो गया है। इसके अलावा देखिए जो सबसे मेन पॉइंट है वो दैट है असेंबली पॉइंट। ये आपको मिल जाएगा कि कहाँ आपको असेंबली करना है, बिल्डिंग से बाहर जा रहे हैं तो असेंबली पॉइंट उन्होंने क्या बना रखा है, जहाँ पे जाके सबको सुरक्षित तरीके से खड़ा होना है, ठीक है, या इकट्ठा होना है। उससे क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कि कितने लोग बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं और कितने लोग अभी बिल्डिंग में कहाँ कहाँ असुरक्षित हैं, तो उनको वहीं से हम लोग अपग्रेड कर लेते हैं, उनको बचाने की कोशिश की जाती है फायर डिपार्टमेंट के जरिए, ठीक है। तो असेंबली पॉइंट हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये कुछ हमारे जो हैं इमरजेंसी एग्जिट सिंबल्स से, जो हम लोगों को किसी ना किसी बिल्डिंग में, मॉल में, शोरूम में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह इजीली मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आप एरो का ध्यान रखेंगे, सिर्फ फायर एग्जिट ना पढ़ें, आप एरो का ध्यान रखें कि एरो किस तरफ डायरेक्शन दे रहा है, ताकि जल्द से जल्द सभी पीपल्स या जितने भी लोग कर्मचारी आपके साथ काम कर रहे हैं, जितने कस्टमर्स आपके फ्लोर पर हैं, वो सभी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जा सके। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं कि फायर इवैक्यूएशन प्लान क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि फायर इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा। तो देखिए ये जो पिक्चर्स आपको पीछे दे रखी है, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फायर अलार्म है जो इसमें साउंड हुआ है। इसमें क्या कर रहा है, स्टॉप वर्क इमीडिएटली व्हेन यू हियर द फायर अलार्म। सबसे पहला काम कि जैसे ही आपको लग रहा है कि फायर अलार्म प्रेस हुआ है, आप तुरंत क्या करेंगे, आप अपने कार्य को छोड़ देंगे और काम को छोड़ के आप किस तरफ निकलेंगे, फॉलो योर इवैक्यूएशन रूट एंड प्रोसीड टू द डेजिग्नेटेड असेंबली एरिया। अब आपने क्या किया, अपना काम छोड़ा और तुरंत आपने जो इवैक्यूएशन रूट है, ठीक है, या जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, आपने उसका इस्तेमाल करना है और जो भी असेंबली एरिया है वहां तक आपको पहुंचना है, ठीक है। एग्जिट डोर, यहाँ पे स्टाफ आपको खड़ा होगा जो आपको मदद करेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि ऑक्यूपेशनल पर्सन वहां पे होंगे जिनको पता है कि किस तरीके से एग्जिट करानी है, ये आप लोगों को हेल्प करेंगे। क्या नहीं करना है इस दौरान, डो नॉट यूज एलिवेटर्स, ठीक है ना, एलिवेटर्स का यूज नहीं करना है, एस्केलेटर्स का यूज नहीं करना है, स्टेयर्स का यूज करेंगे। स्टेयर्स का यूज करके हम असेंबली पॉइंट तक जाएंगे।
ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है यूज एग्जिट स्टेयर केसेस, ठीक है ना। तो जो स्टेयर केसेस हैं वहाँ पे जैसे मैंने पढ़ा कि देखिए बॉटम में, यानी कि आपको नीचे की तरफ जाना है स्टेयर्स का यूज़ करके, तो आप स्टेयर्स का यूज़ करके बॉटम में जाएंगे और जो असेंबली पॉइंट है वहाँ पे हम लोगों को जाके के सबको इकट्ठा होना है। तो ये हमारा फायर इवैक्यूएशन प्लान है। ये फायर इवैक्यूएशन प्लान आपको हर फ्लोर पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या आपको पहले से प्रोसीजर या बीच बीच में आपको बता दिया जाता है या ट्रेनिंग दे दी जाती है कंपनी की साइड से या फायर डिपार्टमेंट की साइड से, पुलिस डिपार्टमेंट की साइड से। कई बार मॉक ड्रिल्स वगैरह होती हैं जिनमें आपको ये बताया जाता है। आगे के पॉइंट्स में हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे हम लोगों को समय समय पे मॉक ड्रिल्स करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें फोकस की जाती हैं। तो ये हमारा फायर इवैक्यूएशन प्लान है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है, यानी कि अलार्म कहीं भी बज रहा है तुरंत हमको एक्टिव होना है और असेंबली पॉइंट जो हमारा इवैक्यूएशन प्लान है उसको फॉलोअप करते हुए असेंबली पॉइंट तक पहुंचना है। ये हम लोगों का जो 4.5 थी जिसमें हमने अपने सारी चीज़ जान ली है, सिंबल्स के बारे में जान लिया, ठीक है, नॉलेज हो गया कौन कौन से सिंबल्स हैं जो इवैक्यूएशन प्लान के दौरान हमको यूज़ करने हैं, इवैक्यूएशन प्लान क्या होता है, इमरजेंसी एग्जिट किस तरीके से होती हैं और फायर इवैक्यूएशन प्लान क्या है। तो होप कि आपको ये जो 4.5 हमारी जो आज की यूनिट थी ये आसानी से समझ में आ गई होगी और बहुत ईजिली आप लोग इसका यूज़ भी कर लेंगे। थैंक यू।